हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और बेहतरीन वीडियो में। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं आप लोगों को मुगल साम्राज्य का निचोड़ बताने वाला हूँ। सारे राजाओं के सारे कार्यकाल सब कुछ बताऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहने पर आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से एकदम आसान तरीके से मेरी गारंटी समझ में आ जाएगा। तो ट्रिक क्या है हमारी? ट्रिक है हमारी, सबसे पहले मैंने ट्रिक ही लिख दी है, भाजी सब्जी फॉर माँ साहब। इतना याद रखना। आपको क्या याद रखना? भाजी सब्जी फॉर माँ साहब, इतना याद रखना। अब हमारा बी से क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी से हमारा हो जाएगा बाबर। ठीक है, बाबर के बाद कौन आया? एस से हो जाएगा हमारा हुमायूं। ठीक है, हुमायूं हो जाएगा। अब ए से हुमायूं के बाद कौन आया? अकबर। अकबर हो गए। ठीक, अब अकबर के बाद कौन आया? जहांगीर। कौन आया? जहांगीर। तो जी आई से क्या हो जाएगा? जहांगीर। ठीक है, अब जहांगीर के बाद एस से हमारा क्या हो जाएगा? शाहजहां। इनके बाद शाहजहां। ठीक है, याद रख लेना, एकदम ट्रिक से है, कोई भी दिक्कत नहीं आप लोग। जैसे आप भा से बी से बाबर, एच से ए से, फिर जे आई से, फिर एस से, सब कुछ वैसा ही है। आप लोगों को ये याद रखना है, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब शाहजहां के बाद कौन आया था? शाहजहां के बाद औरंगजेब ने शासन किया था। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा औरंगजेब। मुगल साम्राज्य था इनका भी। अब औरंगजेब के बाद कौन आया? औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफर आया। कौन आया? बहादुर शाह जफर। जफर चाहे लिखना। अब जे आई से क्या होगा हमारा पर? यहाँ पर हमारा जे आई से हो जाएगा फरुख। जे आई, बहादुर शाह जफर के बाद जहादर शाह आए। कौन आए? जहादर शाह। सॉरी मैं भूल गया था, जहादर शाह। ठीक है, जहादर शाह। अब जहादर शाह के फौर से क्या होगा? फौर से हमारा हो जाएगा यहाँ पे फरुख शिखर। फरुख शिखर भी मुगल साम्राज्य का राजा था, याद रख लेना, फरुख शिखर। ठीक है, फरुख शिखर के बाद एम से हमारा क्या हो जाएगा? एम से यहाँ पे हो जाएगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह के बाद एम से तो हमारा हो गया। अब ए से क्या होगा? दो ए हैं, देखो, एक ए से हमारा हो जाएगा अलाम जगीर, एक ए से हो जाएगा शाह आलम। ठीक है, याद रखना। नहीं, एक ए से हो जाएगा हमारा अहमद शाह द्वितीय जो था वो हो जाएगा, एक से हो जाएगा आलमगीर। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा? अहमद शाह, और यहाँ पे हो जाएगा आलमगीर। अब अहमद शाह जो था उसके बाद शासन आलमगीर ने किया है। ठीक है, एस एच से हमारा हो जाएगा शाह आलम। क्या हो जाएगा? शाह आलम, याद रख लेना, शाह आलम। अब शाह आलम के बाद किसने शासन किया? शाह आलम के बाद हमारे अकबर द्वितीय ने शासन किया। कौन किया? अकबर द्वितीय ने। अकबर ने एक यहाँ पे शासन किए, फर्स्ट थे, याद कर लेना, ये सेकंड हो जाएगा यहाँ पे अकबर द्वितीय, चाहे आप ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, अकबर द्वितीय के बाद जो लास्ट शासक था इनका, जिसने लास्ट मुगल साम्राज्य की उसके बाद पतन हुआ, वो हमारा बहादुर शाह जफर था। ठीक है, कौन था? बहादुर शाह जफर। जो यहाँ पे जफर था वो द्वितीय था, ये याद रखना ना, बहादुर शाह यहाँ पे द्वितीय था। फर्स्ट आप लोगों का यहाँ पे मिल जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे द्वितीय हो जाएगा। और इसी के बाद से इनकी न्यूज जो थी डगमगा गई थी, इनके पास शासन करने के लिए कोई बचा नहीं था। फिर अदर शासन आया, जो आया उसकी भी डिटेल वीडियो आ जाएंगी। अब बात आती है इनके कार्यकाल की। तो बाबर ने जो शासन कार्यकाल किया वो 1527 से लेकर 1526 से 1530 तक किया। टोटल कितना किया? 1526 से 1530 तक में 4 साल। ठीक है, 1526 से 1530 टोटल हुआ 4 साल। अब हुमायूं ने कितने शासन किया? हुमायूं ने शासन किया 1503 से 1540, टोटल 30 तक इन्होंने किया। फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1540 तक। ठीक है, अब अकबर ने कितना किया? अकबर ने जो शासन काल किया वो किया 1556 से 1605 तक। कितना किया? 1556 से 1605 तक। मैं पीडीएफ ये जो है डिटेल वीडियो की एकदम अच्छे से लिखकर आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूंगा, तो व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा जहाँ समझ में नहीं आता है तो। अब जहांगीर की जब बात आएगी तो आप लोगों को याद रखना इन्होंने शासन किया 1627 तक। मैं लास्ट डेट लिखता हूँ सिर्फ, उसके बाद आप लोग यहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, अब शाहजहां ने कितना शासन किया? शाहजहां ने 1658 तक शासन किया, और 1658 के बाद औरंगजेब ने गद्दी ली। औरंगजेब ने 1707 ईस्वी तक गद्दी को संभाला। अब जब 1707 हो गए, बहादुर शाह जफर जी का आगमन हुआ। बहादुर शाह जफर ने 1507 से 1912 1712 तक शासन किया। ठीक है, 12 तक इन्होंने शासन किया। ये हो गया, 1712 लिख देते हैं, नहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अब बात आती है बहादुर शाह जफर की। ठीक है, देखो बहादुर शाह जो थे उन्होंने 1712 से 1713 साल, 1 साल इन्होंने शासन किया है, बस 1 साल का शासन इन्होंने किया, 1 लिख लीजिएगा। और जो फरुखुद्दीन था इन्होंने 3 साल, इन्होंने 13 से 19 तक शासन किया है, 1719 तक, 1713 से 1719 तक इन्होंने शासन किया है।
अब उसके बाद जब मोहम्मद शाह की बात आएगी तो मोहम्मद शाह ने जो शासन किया है वो किया 1708 तक, कितने 1748 तक मोहम्मद शाह ने शासन किया है। अब जब अहमद शाह, शासन तो इनका समाप्त हो गया, अहमद शाह आए, द्वितीय आए, तो उन्होंने 1754 तक इस गद्दी को और संभाला, 1754 तक इस गद्दी को और संभाला, मतलब कि 306 साल इन्होंने शासन। जब अहमद शाह द्वितीय निकल गए तो आलमगीर का आगमन हुआ, आलमगीर ने 6 साल और गद्दी को संभाला 1759 तक। जब आलमगीर का निधन हुआ तो शाह आलम आए, शाह आलम आए ने 1760 से 1806 तक शासन किया। इन्होंने सबसे ज़्यादा नहीं लेकिन सबसे अच्छा शासन इन्हीं का माना जाता है। 1708 से 1706, 1760 से 1806, ठीक है 1806। तो इन्होंने 40 से 46 साल शासन किया। अकबर द्वितीय जो है हमारा, अकबर द्वितीय ने जो शासन काल किया वो किया 1827 से 1857 तक, ठीक है, क्योंकि 18 बीच में कुछ दिन फिर दूसरों का शासन था, फिर इन्होंने आया 1827 में 1857 तक। अब बहादुर शाह जफर जो था उन्होंने कहा कि अब हमारा तो पतन होना निश्चित है, जब पतन होना ही निश्चित है तो क्यों ना मैं इसी हिसाब से इसको यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। इन्होंने 1 साल शासन किया और 1858 में इनका मतलब कि समाप्त हो गए मुगल साम्राज्य, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। जहाँ दिक्कत हुई है, जहाँ मुझे लगता होगा दिक्कत है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, वहाँ मैं थोड़ा सुधार कर लूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। किसी और ट्रिक के साथ जॉब एंड एजुकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोनों चीज़ यहाँ पे बराबर कराई जाती हैं।